चलो, so this is a buoyant force when a body is immersed in a liquid. The liquid exerts an upward force on the body called upthrust or buoyant. ओके, अब buoyant force किस पर डिपेंड करता है? तो ये जो buoyant force किस पर डिपेंड करता है वो बताया आर्किमिडीज ने. ओके, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? तो नीचे इतना लिखने के बाद लिख लो आर्किमिडीज प्रिंसिपल. Archimedes principle. Okay, लिखो Archimedes principle states that when a body is immersed in a liquid partially or completely, it experiences an upthrust equal to the weight of the liquid displaced. This is called Archimedes principle. सर आपने यही डेफिनेशन लिखवाई थी सर लिखवा दिया था सेकंड आपने वाली. ये. हाँ और ये सर, था Archimedes principle भी. सर सेकंड वाला ही लिखवाया था, फर्स्ट वाला नहीं लिखवाया था. फर्स्ट वाला नहीं लिखवाया था. ओके, कोई बात नहीं. तो Archimedes principle लिख लिया. ओके, यस सर. अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या है वो डिस्कस करते हैं. ओके, तो फोर्स जो लगेगा, ओके, बाइंड फोर्स या फिर अपथ्रस्ट जो लगेगा, फोर्स बाय लिक्विड, लिक्विड जो उस पर फोर्स लगाएगी उसका फॉर्मूला क्या है? इट विल बी इक्वल्स टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला क्या है? मास मल्टीप्लाई बाय क्या? ग्रेविटी. आया ना? ओके, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. तो मास मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. किसका मास लेंगे? मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड. ओके, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. अब मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी का मतलब क्या होगा? तो उसको लिख सकते हैं फोर्स बाय लिक्विड. मास बेटा, मास को मैं क्या लिख सकता हूँ? मास को लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय क्या करूंगा? वॉल्यूम. किसका वॉल्यूम बेटा? वॉल्यूम ऑफ व्हाट? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय क्या है? मास की जगह पर मैंने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा, मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी. ओके, तो ये लिख लो जल्दी जल्दी से. So force on liquid is the density of liquid multiplied by volume of liquid displaced multiplied by gravity. Okay, आगे बढ़े. तो इतना लिख लो. हाँ, इतना लिख लो जल्दी से. लिख लिया ये? यस सर. सर एक ही मिनट. ओके, डन. नहीं सर, लास्ट ही फॉर्मूला बाकी है सर. इसके अंदर मैं कब से बोल रहा हूँ कि लिक्विड डिस्प्लेस, लिक्विड डिस्प्लेस. तो ये लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है? ओके, तो लिक्विड डिस्प्लेस का मतलब देख लेते हैं कि अगर मान लो कोई, ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है. ओके, तो लेट्स से यहाँ पे पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ये पूरा पानी भरा हुआ था. ओके, अब जैसे ही मान लो इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो वेसल है उसके अंदर मैं कोई लिक्विड के, इस लिक्विड के अंदर अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ. ओके, इस लिक्विड के अंदर मैंने क्या किया? कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया. लेट्स से ये मैंने ऑब्जेक्ट डाल दिया. तो इस ऑब्जेक्ट को डालने से क्या होगा? पानी का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा? राइज हो जाएगा. हाँ या ना? वाटर लेवल राइज होगा. ऐसे वाटर लेवल राइज होके इतना हो गया. ओके, ये मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ इतना अलग कलर में ताकि तुम्हें पता चले कि ये ऑब्जेक्ट डालने से इतना लेवल ऑफ लिक्विड इंक्रीज हो गया. ओके, तो ये जो इतना जो अलग कलर से जो मैंने ड्रॉ किया उतने का जो वेट होगा उतना फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगा. समझ में आ रहा है? ये जो वाटर बाहर निकला, ये जो वाटर ऊपर डिस्प्लेस हुआ,
उसका वेट मान लो मैंने मेजर किया कि उसका वेट आ रहा है 20 न्यूटन। अगर उसका वेट 20 न्यूटन आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा, और उस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 न्यूटन। आया समझ में ये? यस सर। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. ओके, चलो। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया। हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जब लिक्विड के अंदर डालेंगे तो उस लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ, उस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के इक्वल ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड बायंड फोर्स। आया समझ में? इतना आगे बढ़े? ओके, तो चलो हम लोग नेक्स्ट कुछ छोटा सा क्वेश्चंस करते हैं, कुछ मतलब एक देखते हैं क्या कर रहे हैं। चलो, मान लो मेरे पास एक डाइस है, एक डाइस यहाँ पे रखा है, दूसरा डाइस यहाँ पे रखा है, ये दोनों डाइस एग्जैक्ट इक्वल है। कैसे डाइस है ये? आइडेंटिकल डाइस मेड sir. ऑफ आयरन, आयरन से बने हुए आइडेंटिकल डाइस है। कोई डाउट इसमें? ओके, No दोनों sir. आइडेंटिकल डाइस है मेड ऑफ आयरन। चलो, अब इन डाइसेस को मैंने कोई दो ऑब्जेक्ट, कोई दो वेसल के अंदर डालने वाला हूँ। ये मेरा वेसल 1, ये मेरा वेसल 2। दोनों जो वेसल है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, ओके, तो लेट्स से पहले लिक्विड, पहला जो वेसल है उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो वाटर है, दिस इज वाटर। ओके, और जो दूसरा लिक्विड है, लेट्स से दिस इज हनी। पहले में मैंने वाटर भरा हुआ है, दूसरे में क्या भरा हुआ है, हनी भरा हुआ है। ओके, हनी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, दोनों को किस में डाल दिया, यस दोनों को सर। डाल दिया किसमें, दोनों को हमने डाल दिया, एक को वाटर में, दूसरे को हनी में। ओके, यस अब सर। बताओ पहली बात। ओके, पहली बात ध्यान से सुनना, दोनों पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, दोनों पे कुछ अपवर्ड फोर्स लगेगा, इस पे यस कुछ सर। फोर्स लगा, इस पे भी कुछ फोर्स लगा। ओके, पहले वाले पे जो फोर्स लग रहा है दैट्स दिस इज F1, दूसरे वाले पे जो फोर्स लगा वो है F2। जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया है ओलंपियाड में बैठे बैठे, वो लोग आंसर नहीं देंगे, जिनको नहीं पता है उन लोगों को ही आंसर देना है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे ही बेटा हम लोग इस पानी को, मतलब जैसे इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालेंगे, तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही बाहर निकालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, उसको डालने यस की सर। वजह से कुछ वाटर बाहर निकलेगा, कुछ वाटर बाहर निकलेगा। उसको मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि कुछ वाटर जो है वो उसमें से निकल के यहाँ इकट्ठा हुआ, आ रहा है, आया ना? ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, सिमिलरली जब मैं यहाँ से हम लोग इसको डालेंगे तो कुछ यहाँ पे जो हनी है वो भी बाहर निकलेगा, तो हनी जो बाहर निकल रहा है वो लेट से कुछ इतना हनी बाहर निकला। ओके, यहाँ तक कुछ हनी बाहर निकला। समझ में आ रहा है सबको? संजना समझ में आ रहा है? ऋतिका, लक्ष्मी समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. ओके, जो यहाँ पे वाटर बाहर निकल रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ, जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला उसको V1 बोल देता हूँ, जितना वॉल्यूम ऑफ हनी बाहर निकला इसको V2 बोल देता हूँ। ओके, तुम लोगों को बताना है कि भाई, पहले तो बताना है तुम्हें कि V1 और V2 क्या इक्वल होंगे, V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा, V1 इज लेस देन V2 होगा। क्या होगा ये बताना है पहला, और उसके बाद तुम्हें सर बताना है, थर्ड होगा। एक मिनट रुक जाओ बेटा, अभी सोच के बताओ। F1 इक्वल टू F2, F1 इज ग्रेटर देन F2 और F1 इज लेस देन F2। ओके, ध्यान से सोचो। ओके, ये वाटर है, समझ में आ गया ना? क्वेश्चन तो सबको समझ में आ गया, और दूसरा जो है वो हनी है। ओके, पहला क्वेश्चन है कि जब भी दो आइडेंटिकल क्यूब्स को मैं अंदर डालूंगा तो जो पानी और हनी बाहर निकल रहा है उसका वॉल्यूम के बारे में रेशियो पूछा है, और दूसरा जो अपथ्रश लग रहा है दोनों डाइस पे उसके बारे में पूछा हुआ है। तो तुम लोग थोड़ा सा टाइम लो अच्छी तरह से और फिर आंसर देना है। जिन्होंने ये कर लिया है वो लोग चुप रहेंगे। ओके, वो लोग एमसीक्यू एक्सरसाइज 2 या 3 स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी बाकी है वो।
The first सर one. MCQ 2 में डाउट है. क्या बोल रहे हो बेटा? किसमें डाउट है? MCQ 2 के लास्ट क्वेश्चन में. ओके, करेंगे करेंगे, वो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। बताओ क्या होगा? सर सेकंड होगा दोनों का. दोनों का सेकंड सेकंड आएगा। बाकी लोग भी सोच के बताओ बेटा। Yes sir, second आएगा। सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड का मतलब तुम ये बोल रहे हो, अच्छा इसमें क्या आएगा? पहले वाले में Second क्या का आएगा? V1 V2 में क्या आएगा वो बताओ। V1 V2 में रिलेशन क्या सर होगा? V1 V2 में V1 is greater than V2। और F1 F2 में क्या होगा? F1 F2 में क्या F1 is आएगा? greater than F2. F1 is greater than F2, ओके। क्यों ऐसे सर ही? उसमें भी F1 में F1 ज्यादा होगा, F2 कम होगा सेकंड। ओके, रीजन कोई बता सकता है? किसी और रीजन बताओ बेटा। चलो, सर हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है. हनी की डेंसिटी ज्यादा होती है, उससे क्या होगा? सर तो अच्छा, उससे जो आयरन डाइस है वो सर ज्यादा नीचे नहीं जा पाएगा, इसकी वजह से हनी थोड़ा कम बाहर आएगा. नहीं बेटा, और कोई बेटा, और कोई आंसर देना चाहता है V1 V2 और F1 F2 के रिलेशन के बारे में? सर सर हनी वाटर डेंसर ज्यादा होता है तो विस्कोस नहीं होता। सर हनी ज़्यादा डेंस होता है तो फोर्स उस पे जो फोर्स वो लगाता है वो ज़्यादा होता है। ऐसा किसने बताया? सर फोर्स बाय लिक्विड इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है ना सर। ओके, बाकी लोग बेटा ध्यान दो। बाकी लोग बताओ क्या होगा। पहले वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। वॉल्यूम के बारे में बताओ, कौन सा हनी बाहर निकला ज्यादा या पानी बाहर ज्यादा निकलेगा? सर वाटर. वाटर ज्यादा बाहर निकलेगा। कैसे? देखो बेटा ध्यान से सुनना, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। आंसर गलत दे रहे हो तुम लोग। ओके, कौन ज्यादा बाहर निकला उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो पूछ रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आस्था, समझ में आ रहा है तुम्हें? आस्था, क्या आंसर आएगा बताओ। आयुष, क्या आंसर आएगा? आस्था एंड आयुष, क्या आंसर आएगा? सर वाटर ज्यादा निकलेगा बाहर। ओके, आस्था बताओ तुम। सर आई थिंक वाटर ज्यादा निकलेगा बाहर। ओके, अभी बताओ तुम। कृषा रॉय बताओ। पूजा, तुम बताओ। सर सेम आंसर ही है। सबका सेम आंसर आ रहा है। चलो देखो बेटा, सबसे पहले ध्यान से देखो, बहुत बेसिक पे हमको वर्क करना है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम का डेफिनेशन पता है बेटा? वॉल्यूम का डेफिनेशन है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। समझ में आया वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वो कितनी जगह रोक रहा है। समझ में आया वॉल्यूम का मतलब, बेसिक मतलब। ओके, अब वो कितनी जगह रोक रहा है अगर उसके हम लोग डिस्कशन करें उसके ऊपर, तो पहली बात, सबसे पहली बात, हम लोगों ने इसके अंदर क्या डाला था? ये डाइस डाला था, राइट? ये तो हमारा डाइस था वो पहले बाहर था। ओके, तो अच्छी तरह से वाटर रहा था उसके अंदर। जैसे इस डाइस को हम अंदर डालेंगे तो डाइस कुछ जगह रोकेगा। वाटर के अंदर जाने के बाद डाइस अपनी कुछ जगह रोकेगा, स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। उतनी ही स्पेस का वाटर जो है, उतने ही स्पेस का वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा? उतने ही स्पेस का वाटर क्या आएगा? यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा, हाँ या ना? कोई डाउट? ओके, तो पहली बात मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ डाइस विल बी इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ वाटर, हाँ या ना? जितना डाइस का वॉल्यूम है उतनी ही जगह का पानी पहले था वो बाहर निकल जाएगा, हाँ या ना? समझ में आ रहा है ये पहली चीज? वॉल्यूम ऑफ Yes, डाइस sir. इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, तो बेटा उसी चीज का अगर हम यहाँ पे भी बात करें कि बेटा दोनों डाइस तो सेम ही था,
तो अब यहाँ हनी में भी जाके वो डाइस जो अब अंदर डालेंगे तो जितनी जगह पहले हनी रोक रहा था उसकी जगह पे डाइस आ गया, तो जितना डाइस की स्पेस है उतना ही हनी बाहर निकला होगा। तो इसमें भी लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ डाइस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हनी जो कि डिस्प्लेस हुआ है, या फिर मैं लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड हनी। कोई डाउट? डिस्प्लेस्ड होने का मतलब समझ में आता है ना? यस ओके, इसी के अंदर भी ऐसा लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर। ओके, अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस हनी उसकी क्या वैल्यू तुमने V2 लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आएगा? समझ में आ रहा है आस्था? आंसर क्या आएगा बताओ? V1 इज इक्वल्स V1 इज इक्वल टू V2। V1 और V2 सेम होगा। ओके, दोनों डाइस ने स्पेस सेम ऑक्यूपाई की थी, चाहे उसको हम वाटर में डाल दे चाहे वो हनी में डाल दे, दोनों अभी भी सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। अगर सेम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो क्या होगा? उतने ही अमाउंट का वाटर या फिर उतने ही अमाउंट का हनी दोनों बाहर निकलेगा। तो वाटर और हनी का जो वॉल्यूम होगा जो बाहर निकला वो क्या होगा? इक्वल होगा। सर बट कोई स्टिल डाउट F1 इसमें? विल बी ग्रेटर देन सर बट हाँ, स्टिल अब F2 F1 विल पे बी ग्रेटर डिस्कशन देन करते हैं। F1। हाँ रुक जाओ बेटा, अब F1 और F2 पे डिस्कशन करते हैं। ओके, वॉल्यूम में कोई डाउट नहीं ना किसी को भी? No, वॉल्यूम में sir. किसी को डाउट नहीं? ओके चलो, अब हम बात करते हैं F1 और F2 के बारे में। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था, ये वाला कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स बाय लिक्विड विल बी इक्वल टू व्हाट? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड ग्रेविटी। ओके, तो मैं उसके हिसाब से F1 को क्या लिख सकता हूं? F1 की वैल्यू कितनी आएगी? सबसे पहले क्या? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ हनी मल्टीप्लाई बाय क्या? वॉल्यूम V1 मल्टीप्लाई डेंसिटी बाय ऑफ क्या? G। वाटर सॉरी यहाँ पे वाटर है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय V1 मल्टीप्लाई बाय G। कोई डाउट इसमें? ये F1 की वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर F2 की वैल्यू लिखे, F2 की वैल्यू लिखे तो क्या आ जाएगा? F2 की वैल्यू में क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ हनी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, V1 की जगह पे V2, वैसे दोनों सेम ही है, और मल्टीप्लाई बाय G। तो डिफरेंस क्या है F1 और F2 का? डेंसिटी ऑफ वाटर है, इधर डेंसिटी ऑफ हनी है। किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? कौन ज्यादा थिक होता है? हनी Honey. हनी ज्यादा हनी। थिक होता है। अगर हनी ज्यादा थिक है तो F1 F2 का रिलेशन क्या होगा? F1 will be smaller F2 than will F2। be greater than Smaller F1। than F2. ओके, F1 is less than F2। समझ में आया? कोई डाउट? ये समझ में आया सबको? नो हाँ या सर। ना? यस यस सर। सर यस सर Yes, यस sir. सर आगे बढ़े, Yes, sir. आगे बढ़े पक्का? हाँ सर। चलो, तो अब डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो अब हमने क्या किया, ये हटा दूं, इतना समझ में आ गया ना सबको? Yes, यस sir. सर। ओके चलो, अब हम लोग इसके अंदर था, इसके अंदर ही थोड़ा सा चेंज करते हैं। ओके, कि भाई अभी भी हम लोग वही चीज यूज कर रहे हैं, एक वाटर है, दूसरा हनी की जगह पे अब मैं वाटर ही ले लेता हूँ। हनी की जगह पे मैंने क्या ले लिया? हनी की जगह पे भी क्या ले लिया हमने? वाटर ले वाटर। लिया। गुड आउट। ओके, हनी की जगह पे भी वाटर ले लिया, दोनों वाटर है। अब मैं जो डाइस यूज कर रहा हूँ, ओके, पहला जो डाइस है और दूसरा जो डाइस है उसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। आइडेंटिकल डाइस है, ओके, आइडेंटिकल डाइस है, बट डिफरेंस जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, आइडेंटिकल डाइस, ओके, ऑफ सेम साइज एंड शेप। शेप एंड साइज कैसी है? Same. आइडेंटिकल है, उसमें शेप एंड साइज Same सेम है, ओके, बट जो मटेरियल है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आइडेंटिकल डाइज ऑफ सेम शेप एंड साइज मेड ऑफ आयरन एंड लेट्स से वुड। एक आयरन का है, दूसरा किसका है? वुड का है। ओके, ये ब्लैक वाला जो है वो आयरन का है, और इसकी जगह पे हम लोग एक वुड कलर यूज करते हैं, ब्राउन कलर यूज कर लिया, ओके, और ब्राउन कलर का दूसरा है, ओके, और वुड को मैंने सेम आइडेंटिकल किस तरह से है? शेप एंड साइज में आइडेंटिकल है, ओके, पर एक आयरन से बना है, दूसरा वुड से बना है। वुड वाला मैंने इसमें डाला,
इस वाटर में डाला और पहले वाला दूसरे वाटर में डाला। ओके, अभी भी जो इस पे फोर्स लग रहा है, एक पे फोर्स लग रहा है F1, दूसरे पे फोर्स लग रहा है F2। एक ने जो पानी बाहर निकाला वो V1 है, दूसरे ने जो पानी बाहर निकाला वो V2 है। ओके, अब तुम्हें आंसर देना है वापस सेम क्वेश्चन, V1 इक्वल टू V2, V1 लेस देन V2, V1 ग्रेटर देन V2 और F1 के अंदर भी सेम ऑप्शंस। बताओ अब क्या सिलेक्ट करोगे? सर V1 इज इक्वल्स टू V2। और V1 is क्या equals to अभी भी V2. V1 इक्वल्स टू V2 आएगा, हाँ या ना? V1 और हाँ V2 सर। इक्वल आएगा। ओके, V1 और V2 क्यों इक्वल आ जाएगा? हाँ सर। बिकॉज चाहे वो वुड से बनाओ चाहे वो आयरन से बनाओ, यहाँ पे शेप एंड Because sir, साइज आइडेंटिकल volume है, is वॉल्यूम इज सेम। because sir, volume is the space occupied by an object. इज स्पेस ऑक्यूपाइड, तो दोनों की जो स्पेस ऑक्यूपाइड है वो तो सेम है, स्पेस सेम ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब V1 और V2 जो बाहर निकाला वो भी सेम अमाउंट में निकालेंगे। ओके, अब डिफरेंट बात करते हैं F1 और F2 के बारे में। क्या आएगा बताओ F1 F2 में? F1 इज इक्वल्स टू F2। क्या इक्वल आएगा? चलो देख लेते हैं। हाँ सर। F1 की वैल्यू क्या आएगी? F1 की वैल्यू आएगी डेंसिटी ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय क्या? वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय क्या? G, राइट। और अगर मैं V2 के बारे में लिखूं, सॉरी F2 के बारे में लिखूं, तो F2 में भी यही होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम इनटू G। वॉल्यूम दोनों में क्या है? दोनों का वॉल्यूम V1 और V2 क्या है? इक्वल है। हमने पहले ही निकाल लिया V1 V2 इक्वल है, तो अब क्या होगा? V1 V2 इक्वल है तो क्या होगा? दोनों पे F1 और F2 भी सेम आएगा, कोई डाउट? तो इसमें वॉल्यूम भी सेम और फोर्स भी सेम लगेगा, चाहे वो मटेरियल कौन सा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई डाउट? कोई No, डाउट sir. यहाँ तक? चलो नो अब सर। इसमें और थोड़ा सा हम लोग करते हैं। ओके, और थोड़ा सा चेंज करते हैं। लेट्स से दूसरी बार मैंने वही यूज किया, अब वुड की जगह पे भी मैं मटेरियल भी सेम कर देता हूँ। ये आयरन का मटेरियल है। दोनों मटेरियल किसके हैं? दोनों मटेरियल किसका है? आयरन। मटेरियल आयरन, आयरन। आइडेंटिकल है, सेम शेप साइज सब कुछ सेम है। ओके, मटेरियल भी सेम हो गया। अब तो एक वुड और आयरन था पहले, ऐसा नहीं है, दोनों आयरन है, मेड अप ऑफ आयरन। बट अब थोड़ा सा चेंज ये है कि जो पहले वाला है, ओके, पहले वाला जो आयरन है उसको मैं क्या कर देता हूँ? हॉलो बना देता हूँ, अंदर से वो खोखला है। समझ में आ गया? जैसे तुम्हारा कंपास होता है, स्टील का कंपास होता है, ओपन करोगे तो अंदर एयर होगी, बंद करोगे तो पूरा आयरन का दिखेगा बाहर से। तो एक आयरन का जो है वो हॉलो है, दूसरा जो है वो पूरा सॉलिड आयरन से बना है। अब बताओ V1 V2 F1 F2 में क्या बताओगे? V1 is equals to V2 and F1 is equals to F2। Sir, V1 is equals to V2 and F1 is equals to F2. परफेक्ट। अगर वो हॉलो है या सॉलिड है, फिर भी जो वॉल्यूम, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो तो उतनी की उतनी होगी। आ रहा है समझ में? जैसे तुम्हारे स्कूल सर बैग बट है, अगर हॉलो होगा तो सर वो ऊपर ही फ्लोट करता रहेगा। नहीं फ्लोट करवा नहीं रहा हूँ मैं अभी, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैंने अंदर लिक्विड के अंदर डाल दिया, तब की बात चल रही है। उसको दोनों इमर्स को करा हुआ मैंने है। इमर्स करवाई हुआ है। ओके, बाद में फ्लोट करेगा या क्या करेगा वो डिस्कस करेंगे, बट अभी ये समझ में आ गया कि अगर मैं उसको पानी के अंदर पूरा इमर्स कर दूंगा तब क्या होगा, वो डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी भी V1 इक्वल्स टू V2 आएगा, F1 इक्वल्स टू F2 आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। ओके, चलो तो ये बेसिक हमने डेफिनेशंस, बेसिक हम लोगों ने आर्किमिडीज प्रिंसिपल कर लिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमेशा एक चीज याद रखना, जो बाय एंड फोर्स लगता है उसको मैं लिख लेता हूँ FB, बाय एंड फोर्स। फॉर्मूला क्या है? अभी हमने डिस्कस किया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाई बाय G। ये फॉर्मूला है बाय एंड फोर्स का, कोई डाउट? ये भी अच्छी तरह से लिख लेना, रो एल वी एल मल्टीप्लाई बाय G। रो एल वी एल G इज द फॉर्मूला फॉर बाय एंड फोर्स। कोई डाउट? सर L मतलब लिक्विड होना, ऑफ हाँ लिक्विड। हाँ, एल मतलब लिक्विड, बिकॉज हम लोग सॉलिड भी है, सॉलिड की भी कुछ डेंसिटी हो सकती है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड भी हो सकता है, तो वो कंफ्यूजन ना हो, इसमें हमको याद रखना है रो एल वी एल G, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय सर हाँ बोलो। सर सर वापस एक्सप्लेन करो ना, नहीं आया समझ। क्या चीज समझ में नहीं आई? सर ये जो FB बायोन वाला फोर्स बताया अभी आपने, वो ओके आपने बेटा, कैसे लिया? ओके, ये समझ में आ गई थी स्लाइड पूरी? ये हाँ सर पूरी वो स्लाइड समझ आ समझ गई। में आ गई थी ना? तो बेटा देखो ये क्या लिखा है, फोर्स बाय लिक्विड। फोर्स जो लिक्विड लगाता है वो किसके इक्वल है?
किसके इक्वल है? डेंसिटी डेंसिटी ऑफ ऑफ, लिक्विड मल्टीप्लाई बाय तो मैंने वॉल्यूम लिखा रो एल ऑफ मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस को मैंने लिखा वी एल मल्टीप्लाई बाय जी। वो चीज है, सिर्फ हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। आ गया समझ में? समझ में आ गया? हाँ सर मैं शॉर्ट फॉर्म समझ नहीं पाया था। ओके ओके, कोई बात नहीं। कोई डाउट यहाँ तक? नो बड़े सर। आगे, बड़े आगे। यस सर। ओके चलो, ओके। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया रो एल वी एल जी। रो एल वी एल जी मतलब क्या होता है? बाइंड फोर्स। ओके, रो एल वी एल जी इज द बाइंड फोर्स, जितना फोर्स ऊपर लग रहा है वो वाला। ओके, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके आगे। ये सब मैं हटा रहा हूँ। ओके, चलो ओके, अब डिस्कस करते हैं इसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, द टॉपिक इज कॉल्ड फ्लोटेशन। क्या नाम है इसका? फ्लोटेशन। ओके, अब एक चीज हेलो सर। सिंपल, हाँ दिख रही है स्क्रीन, सब कुछ आवाज आ रहा है? आदित्य बोलो। यस सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जो अभी संडे को टेस्ट होगा उसमें प्रेशर एंड फ्लोटेशन का पूरा चैप्टर आएगा? हाँ बेटा, प्रेशर फ्लोटेशन पूरा, जितना पढ़ा है उतना पूरा होगा। ओके सर। ओके चलो, अब बेटा देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट की बात करें, ये अगर ऑब्जेक्ट मैंने जो ड्रॉ किया, दोनों सॉलिड आयरन जो बना है, एक सॉलिड एक हॉलो आयरन बना है, उन दोनों पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा? एक तो वेट लग रहा होगा, उसका जो वेट होता है उसको मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसको एमजी भी बोलते हैं। तो एक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में वेट लग रहा होगा, और दूसरा फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में F1 या फिर F2 लग रहा होगा, बाइंड फोर्स लग रहा होगा। ओके, ये दो फोर्स लग सकते हैं। यस सर। तो जो नेट फोर्स लग रहा है फर्स्ट केस में, ओके मैं लेफ्ट साइड जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो फर्स्ट केस के लिए लिख रहा हूँ। नेट फोर्स इन फर्स्ट केस इज व्हाट? F1 माइनस W1, हाँ या ना? यस सर। F1 को मैं क्या लिखूंगा? रो एल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस मल्टीप्लाई बाय जी। ओके, माइनस वेट वन। वेट का मतलब क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। ओके, तो रो एल वी एल जी माइनस मास किसका बेटा? सॉलिड का मास। जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका मास होगा, तो मास को मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी, हाँ या ना? ये Yes, नेट sir. फोर्स लग रहा है, कोई भी दोनों केसेस में नेट फोर्स जो लग रहा है वो इतना लग रहा है। ओके चलो, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो मान लो फ्लोट करने वाला है। ये क्या करने वाला है? लेट से ये फ्लोट करने वाला है। अगर ये फ्लोट करेगा तो इसका कंडीशन क्या होनी चाहिए कि F1 जो है, जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है वो ज्यादा लगना चाहिए वेट की वजह, वेट से। अगर ऊपर वाला फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, और अगर मान लो ये सिंक हो रहा है, अगर ये सिंक हो रहा है तो अब क्या होगा? सर बुoyant फोर्स कम होगा और उसका वेट F2 जो is है वो ज्यादा होगा। less than weight. ओके, कोई डाउट? कोई डाउट? चलो, नो सो नो सर। मैं इधर लिख रहा हूँ कंडीशन ऑफ सिंक, सॉरी पहले लिख लेते कंडीशन ऑफ फ्लोट। फ्लोट के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? तो फ्लोट के लिए कंडीशन होना चाहिए फोर्स, बाइंड फोर्स W। इज ग्रेटर देन वेट, ये होनी चाहिए। बाइंड फोर्स का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, रो एल वी एल जी शुड बी ग्रेटर देन रो एस वी एस जी। ओके, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड उतना ही वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सेम होगा। जितना वॉल्यूम है सॉलिड का उतना ही वॉल्यूम का लिक्विड बाहर निकल गया होगा। तो वॉल्यूम लिक्विड वॉल्यूम सॉलिड सेम है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड शुड बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तब वो क्या करेगा? कौन सा वॉल्यूम सर जो डिस्प्लेस जो होगा डिस्प्लेस वही? वॉल्यूम है, यस डिस्प्लेस वॉल्यूम वाला।
ओके, तो इसका मतलब जब डेंसिटी ऑफ सॉलिड ओके इज ग्रेटर देन लिखा हूँ, लिख रहा है बाइंड फोर्स रो एल वी एल जी, हाँ, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तब क्या होगा? सॉलिड की डेंसिटी छोटी है, तब क्या होगा? ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? कंडीशन फॉर क्या लिखा है? फ्लोट, ये फ्लोट करेगा। समझ में आ रहा है ये? सर इसलिए आइस वाटर पे फ्लोट करता है। हाँ, ये समझ में आया बेटा? जब भी डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड कम है, तो क्या करेगा? वो फ्लोट करेगा। और कंडीशन फॉर सिंक में क्या हो जाएगा? अगर मैं कंडीशन फॉर सिंक लिख रहा हूँ तो जो वेट है वो ज्यादा होना चाहिए। तो ये सारे जो सिंबल्स है उसको मैं चेंज कर लूं, हाँ या ना? ओके, तो उल्टा हो जाएगा कि जब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज लेस देन डेंसिटी ऑफ सॉलिड, तो क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। जैसे आयरन है तो आयरन की डेंसिटी लिक्विड वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होती है, तो वो सिंक करेगा। ओके, वरना वो फ्लोट करेगा। तो ये फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो जल्दी जल्दी। कंडीशन फॉर कंडीशन सबको समझ में आ रहा है? यस सर। जल्दी जल्दी लिख लो। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर मैं एक्चुअली प्रेजेंट थी क्लास में 2 मिनट के लिए। सर मेरा नेटवर्क इशू हो गया था तो मैं क्लास को लीव किया था। तो मैं सर मैम ने वो एक्चुअली मेरा नाम उस ग्रुप में लिख दिया है, आस्था वाज एब्सेंट। तो वो अटेंडेंस ले रहे होंगे तब शायद तुम बाहर चली गई होगी ना, इसलिए कोई बात नहीं, पेरेंट्स को बोलना ऐसा हुआ था ऐसा। ओके, यस सर। हाँ लिख के लिए। हाँ ये लिख के लीव कर सकते हो। आ गया समझ में सबको बेटा? ये समझ में आ रहा है सबको इतना? यस सर। ओके चलो, ओके बाय बाय, बंद कर दूं मैं? हटा दो इसको। हाँ सर। ओके बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय।